दुनिया वाले सिखाते हैं कि हमें जलना नहीं चाहिए, हमें जलना नहीं चाहिए, किसी से भी जलना नहीं चाहिए, हमें सबकी तरक्की पे खुश होना चाहिए। बाहर समाज में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। बचपन में स्कूल में भी हमें यही चीज़ें सिखाई जाती थी कि किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए। लेकिन जलन हमें एक्चुअल में बताती क्या है? जलन हमें क्या बता रही है? कभी आपने इसके अंदर जाके देखा है कि जलन क्यों हो रही है? क्या चीज़, क्या है ये जलन? समझने की कोशिश करिए इस चीज़ को। जलन क्यों हो रही है भाई? बुरा क्यों लग रहा है आपको? अगर कोई तरक्की कर रहा है, किसी को चीज़ें मिल रही हैं, तो आप क्यों जल रहे हो? क्यों बुरा लग रहा है आपको? क्या उस बुरे लगने की फीलिंग के डेप्थ में गए हो कभी? बहुत बुरा लगता है यार, सबको लगता है, कई बातों पे लगता है। क्यों लगता है ये किसी ने जानने की कोशिश करी है आज तक? मैंने कोशिश करी है, क्योंकि मुझे लगता था बुरा, और मेरे में दम है, मेरे में गट्स है ये एडमिट करने के लिए कि जली हूँ मैं यार। जलने का मतलब क्या है ये समझाती हूँ तुमको। अब लाइफ में हम अपने आप से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, अपनी लाइफ से बड़े अटैच होते हैं हम, अपनी चीज़ों से हमें बड़ा अटैचमेंट होती है हमें। और जब हम कुछ चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, और वो चीज़ हम देखते हैं किसी और को मिल गई, हम घिस रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, दूसरे को मिल गई। वो चीज़ दूसरे को मिल गई, जिस चीज़ को हमने वैल्यू की थी, जिस चीज़ से हम अटैच हुए थे, वो चीज़ दूसरे के पास है, तो हम जलते हैं। जलने का मतलब ये है कि हमें उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, हमें खुद के लिए बुरा लगता है। हम उसे ऊंचा और खुद को नीचा देखते हैं। हमारा खुद को नीचा देखने में हमें बुरा लग रहा है। हम नीचे जो दिख रहे हैं ना अपने आप को, वो हमें चीज़ खटकती है। हमें उसकी ऊंचाई से कोई जलन नहीं है, और ऊंचाई भी हमारी माइंड में ही है, क्योंकि हमने उसकी चीज़ को वैल्यू दी, उसे वो मिल गई, वो ऊंचा हो गया हमारी नज़रों में, हम ही गिर गए। हमारी नज़रों में जब हम गिर जाते हैं ना, आप नीचा महसूस करते हैं, हमारा जो ईगो था वो नीचा फील करता है, उसे कहते हैं जलन। सिंपल, ये है डेफिनेशन जलन की, जो आपको आज तक किसी स्कूल ने, किसी मेंटोर ने नहीं बताई कि जलन आखिर चीज़ क्या है। जलन नीचा देखने का नाम है। जब हम अपने आप को किसी भी चीज़ में नीचा महसूस करते हैं, क्योंकि हमने अपने टारगेट्स बहुत ऊंचे सेट कर रखे थे और वो किसी और को मिल गए और हम अपनी नज़रों में गिर गए, उसे हम कहते हैं जलन। उसे इन शॉर्ट हम कहते हैं जलना किसी से। पर हम उससे नहीं जल रहे, उससे तो कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ का। बस हमने जो चीज़ चाही वो हमारे अलावा उसे मिल गई, किसी और की गोद में आ गई वो। हमने पैसा चाहा तो पैसा किसी और को मिल रहा है, हमने खूबसूरती चाही, खूबसूरती किसी और को मिल रही है, हमने अच्छा पार्टनर चाहा, वो किसी और को मिल रहा है, हमने अपॉर्चुनिटीज़ चाही, वो किसी और को मिल रही है। तो उससे नहीं प्रॉब्लम, हमें अपने आप से प्रॉब्लम है। हमें क्यों नहीं मिली वो चीज़? अपने आप को नीचा देखने में प्रॉब्लम होती है हमें, कि हमें क्यों नहीं मिली ये चीज़। अब इससे बचें कैसे? टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बहुत जल्दी बातें कर रही हूँ, जल्दी सॉल्यूशन भी बता रही हूँ। इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है? इस चीज़ से बचा जा सकता है जब हम किसी चीज़ से चिपके ना, पैसे से, खूबसूरती से, अच्छे पार्टनर से, अपॉर्चुनिटी से, इन सब से जितना कम चिपकेंगे हम, जितने कम सपने देखेंगे, उतने हम कम जलेंगे। जितना चीज़ों से चिपक जाओगे तुम और किसी को मिलता देख नहीं पाओगे, तो फिर किसी और की गोद में वो चीज़ तुम देख नहीं पाओगे। अगर किसी को बच्चा चाहिए और वो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही लेकिन दूसरे प्रेग्नेंट हो रहे, तो ऑफकोर्स तुम्हें बुरा लगेगा यार। उसकी प्रेगनेंसी से बुरा नहीं लगेगा, तुम नहीं हो रहे हो, उससे उस चीज़ से बुरा लगेगा। तो क्या सॉल्यूशन है? तुम किसी चीज़ से अटैच ना हो, यही सॉल्यूशन है। अटैचमेंट इज़ अ बिगेस्ट कॉज ऑफ माइजरी। जो भी हम सबसे नीचा महसूस, या तो दो ही तरीके हैं, या तो तुम उस चीज़ को छोड़ दो जिससे तुम्हें परम शांति का अनुभव हो जाएगा, या दूसरी चीज़ है कि जो 95% लोग करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना। उसकी तरक्की से तुम जल गए, अब तुम उसे नीचा दिखा के या तो अपने बराबर पे लेके आओगे, या तो उसे अटैक करके उसे नीचे लेके आओगे, या अपने आप को ही छोड़ दोगे। यानी कि जो तुम्हारी सिचुएशन है उससे डिटैच हो जाओ, जो उसे मिला उससे डिटैच हो जाओ, फिर दोनों बराबरी में, ना वो ऊंचा है ना तुम नीचे। सिंपल, उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म कर दो जो दूसरे को मिली है। That's it for today.